चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि प्लेस या पोजीशन वैल्यू, जिसको हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। और फेज वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान। आप ये दूसरी या तीसरी, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड या किसी सेकंड में, या पता नहीं किस बहुत बहुत छोटे स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हालांकि ये आती भी हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर अंकित मान है, मतलब समझ रहे हो। जातीय मान मतलब कि वो क्या दिख कैसे रहा है, फेस से कैसे दिख रहा है, फेस वैल्यू क्या है, फेस से कैसे दिख रहा है, तीन, फेस से किसके जैसा दिख रहा है, तीन के जैसा। तो तीन की फेस वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। वन की फेस वैल्यू वन, सेवन की सेवन, फाइव की फाइव। पोजिशन प्लेस वैल्यू, कहाँ है वो, स्थानीय मान किस स्थान पर है, ये कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हजारवें स्थान पर है। तो पांच की इस संख्या में स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 5000। थ्री का क्या है, 300। वन का क्या है, 10। इसका क्या है, सेवन का तो सेवन ही है। तो ये इनके स्थानीय और जातीय मान का एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इन पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि भाई ये नंबर लिखा हुआ है आपके पास, आप इसमें हमें पाँच के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो स्थानीय मान पाँच का कितना है, 5000। और उसका जातीय मान या अंकित मान कितना है, पाँच है। तो आपको 5000 से पाँच माइनस करके उसको आंसर दे देना है। तो इस तरीके से भी कभी तो एक छोटी सी बात थी जो हमने डिस्कस कर ली है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के साथ एक छोटी सी बात यह है कि आप सब कभी ना कभी पाई से रूबरू हुए होंगे। पाई, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मेंसुरेशन वगैरह में। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि किसी संख्या को दशमलव में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर ले ले हम लोग, तो क्या होगा वो, लेट नंबर है हमारे पास 5/2। क्या नंबर है, 5/2। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। इसको डेसिमल यानी कि दशमलव में अगर कन्वर्ट करना हो तो दशमलव में किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। टू, टू ज़ा फोर, वन बच गया, पॉइंट लगा दिया, अब नहीं जा रहा है तो टू, 5 ज़ा 10। 5/2 रेशनल नंबर है, एक भिन्न है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे दशमलव प्रणाली में तो ये इस टाइप से हो जाएगा, 2.5। ठीक है क्या, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ से हमें एक डेसिमल नंबर और मिल गया। नंबर का क्लासिफिकेशन की भैया नंबर डेसिमल में भी हो सकता है। नंबर कैसा हो सकता है, डेसिमल मतलब दशमलव रूप में भी हो सकता है, या तो भिन्न में लिख लो या उसको ऐसे लिख लो। अब जो हमारा डेसिमल है, जो हमारा दशमलव है, या तो ये शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। जो दशमलव हमने लिखा है, दशमलव, क्या हो सकता है ये या तो शांत को हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेट, या फिर अशांत हो सकता है। शांत मतलब फाइनाइट और अशांत मतलब इनफाइनाइट, ये ठीक है। क्या हो सकता है ये या तो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। अगर शांत हो रहा है, शांत तो यही है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर लें। अशांत क्या होता है, अशांत के ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। क्या किया हमने, भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट किया, तो दशमलव फिर दो टाइप के हो गए, या तो वो शांत हो जाएगा या अशांत हो जाएगा। या तो वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो हम लोग इनफाइनाइट अशांत दशमलव के ऊपर कुछ बात करते हैं। तो अशांत को समझने के लिए, इनफाइनाइट, अशांत, अशांत को समझने के लिए हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/3। सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या है, 1/3। आप 1 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 3 से, नहीं जा रहा है, 0 टाइम गया, दशमलव लगा दिया, यहाँ क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ये नाटक चलता ही रहेगा इसका।
आप कितने 3 लिखोगे? ये नाटक इसका चलता ही रहेगा। तो ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद शांत नहीं हो रही है, शांत ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली 3 3 3 आता रहेगा, तो हम लोग इसको कैसे शो करेंगे फिर? अब ये कौन डिसाइड करे कि इनको 4 बार 3 लिखना है, 10 बार लिखना है, 15 बार लिखना है, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट टाइम आ रहे हैं। तो हमने ये किया कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाला, हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक छोटा सा हम इसके ऊपर बार, एक छोटी सी डंडी लगा देते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो 3 है ये बहुत बार आएगा, इन्फिनाइट टाइम आएगा। तो ये कैसा हो गया? ये अशांत दशमलव हो गया, ये शांत नहीं हो रहा है। ठीक है क्या? तो अब ये तो हमने देख लिया कि 1/3 इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स इस टाइप से दिए रहेंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बहुत शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो हम लोग एक अशांत दशमलव लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ये हो गया हमारा 0.312। इसमें क्या अशांत कर दें? काम करो, तीनों को अशांत कर दो। ये अशांत हो गया। क्या अशांत कर दिया? 3 1 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये नंबर है 0.312 312 312। ये कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन से बाहर तक चलता रहेगा। 312 रिपीट हो रहा है सो मेनी टाइम्स। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग इसके लिए लिखते हैं 312। और इसका बेसिक 10th से 10th में नहीं, 8th की क्लास में होगा एमपी या सीबीएसई किसी बोर्ड में, कि ये क्यों लगाते हैं। 10th बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है, बाकी बोर्ड मैंने देखे नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई? 312 डिवाइडेड बाय जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 आ जाएंगे। जितनों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 आ जाएंगे हमारे पास। तो ये बनता कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम ये भी सीख लेते हैं किस टाइप से होगा ये होगा 0.4 ले रहे हैं हम। 0.4 बहुत बार ये चलता रह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट ये x है, हमने क्या बोल दिया कि ये x के बराबर है। ये किसके बराबर है? x के बराबर है। क्या मतलब हुआ? ये इस टाइप से चलता रहेगा। x इज इक्वल्स टू 0.444444 इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा। ये काम किया हमने, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 का मल्टीप्लाई करना मतलब क्या? 0 एक पॉइंट इधर खसक जाना। तो अब क्या आ जाएगा? 4.00000। ये इसी तरीके से चलता रह रहा है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो क्या करें हम लोग? 10x से एक x माइनस कर दो आप, तो कितना बच जाएगा आपके पास? 10x से x माइनस कर रहे हो और x की वैल्यू क्या है? 0.444444। तो क्या आ गया? ये आपके पास आ गया है 9x। ये आपके लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा? 4 और इधर क्या? ये तो सारे 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे 4 जो हैं वो 0 0 आ जाएगा। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है भाई? 4/9। x क्या था? x तो आपने इसकी वैल्यू मानी थी। इसका क्या मतलब हुआ? 0.4 के ऊपर अगर हम लोग बार लगा दे रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं? 4/9। ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी इनको होती है, वो सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनको और कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से ये अशांत संख्याएं लिखी जा सकती हैं। देखिए, हो सकता है आपको ऐसे लिख के दे दे 0 पॉइंट। ये बार कहाँ कहाँ आ सकता है? देखिए, ये तो तय है कि बार हमेशा लास्ट में आएगा। 2 1 3 हो सकता है 3 पे बार आ जाए। 0.213 हो सकता है 13 पे बार आ जाए। 0.213 हो सकता है सब पे बार आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आगे बार आ गया और पीछे नहीं आया। बार हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? लास्ट से, क्योंकि अगर वो यहाँ आकर के रुक रही है तो ये आगे से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एंड ये पॉसिबल है। बार हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। सॉरी, ये राइट है। कहाँ रहेगा? राइट हैंड साइड में रहेगा। ओके, अब इनमें क्या वेरिएशन हो सकता है, किस तरीके से दिया जा सकता है? जैसे कि अब हम लोग ये पहली वैल्यू को ही उठा लें। सॉरी, ये तो आपके लिए बहुत आसान है,
इसको तो आप लोग तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे हम लोग? 2 1 3 डिवाइडेड बाय, इधर 0 होना बहुत ज़रूरी है जब आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। 2 1 3 डिवाइडेड बाय, कितने 9 आने वाले नीचे? 3। कितनी डिजिट, कितने अंकों के ऊपर बार है? 3 के ऊपर, तो ये आ गया। 3 से कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे ये वाला उठाएं हम, 2 1 3, सिर्फ लास्ट के 2 के ऊपर बार है, लास्ट में 2 के ऊपर बार है। तो इस टाइम पे कैसे करना है? हमने यहाँ क्या देखा? जितने बार हैं उतने 9 आएंगे। तो यहाँ कितने बार हैं? 2 के ऊपर बार है, तो उतने 9 तो लगा ही दो। फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला ये नंबर हमने कंसीडर कर लिया 0.15324। इस पर बार कितनों के ऊपर है? पहले तो पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी हुई है, पहले हमने देखा पॉइंट 0 है, पॉइंट के आगे 0 है। हाँ बिल्कुल 0 है। पूरी संख्या को आप एज इट इज लिख दो, 15324 डिवाइडेड बाय, कितने के ऊपर 9 है, कितने के ऊपर बार है? 3 के ऊपर, तो उतने हमारे पास 9 आ जाएंगे। और जितनों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद उसके लिए क्या लगा देंगे हम लोग? 2 0 लगा देंगे। अगर ये ऐसा होता तो कि यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ ये होता 5.15324। इस केस में हम लोग क्या कर रहे होते? कुछ भी नहीं कर रहे होते। हम तो इसको देख करके करेंगे। पॉइंट के आगे जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, ये यहाँ लिखा है। और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में वही आएगा। वो 5 तो एज इट इज लिखा है हमारा, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 1 5 3 2 4 डिवाइडेड बाय 9 9 9 0। तो ये चीज़ें होगी। इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये सिंपल तरीका था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इनमें क्या होगा? जो आप माइनस कर रहे हो, जो जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है, उस संख्या को आपको इससे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ किससे माइनस करना पड़ेगा? 15 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं कोई नई संख्या। चलिए, मैं भी कोई संख्या सोच रहा हूँ, आप भी कोई संख्या अपने मन में बना लीजिए। तो मैंने अपनी संख्या बना ली है 6.3212। मैंने यहाँ 2 के ऊपर बार लगा दिया। तो सबसे पहला काम क्या है? इस 6 का कोई काम नहीं है। यहाँ इस पॉइंट के बाद जो लिखा है उसका कोई काम नहीं है। क्या है हमारे लिए? 3212 पूरा लिख दिया है। माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं। बार किसके ऊपर नहीं है? 32 के ऊपर बार नहीं है। डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा? कितनों के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, उतने 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है? उतने 0। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये क्या है भाई? ये जो संख्या आएगी ये क्या है? क्या बोलेंगे? जितनों पर, देखिए नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। जितने पर जो भाषा आपको ठीक लगे उस भाषा में नोट्स बनाएं। जितने बेकार या जितने अच्छे बना सकें उतने अच्छे बनाएं। जितने पर बार नहीं है वो यहाँ माइनस होकर के लिखाया जाएगा। ये 9 क्या शो कर रहा है? ये क्या कर रहा है? जितने अंकों, आप जितनी को जितने कर लेना, जितने अंकों पर बार है। और ये जीरोस क्या शो कर रहे हैं भाई? ये शो कर रहे हैं जितने अंकों पर बार नहीं है। तो इसका क्या होगा भाई? 6 का कुछ नहीं। उसको या तो आप 6 प्लस करके लिख दो या डायरेक्ट यहाँ चिपका के लिख दो 6, उसका कुछ भी नहीं होना है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा।